नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष मित्र जितेंद्र पांडे। कई लोग अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, पंडित जी कुंडली में तो बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन जीवन में उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। किसी की कुंडली में राजयोग होता है लेकिन जीवन में संघर्ष चलता रहता है, किसी की कुंडली में धन योग होता है लेकिन पैसे की कमी बनी रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है मित्रों? कुंडली में योग होना ही काफी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण होता है उस योग का सही समय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुंडली में भाव कब सक्रिय होते हैं, किस समय भाव का फल मिलता है और क्यों कई बार अच्छे योग होने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे 90% लोग नहीं जानते। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कुंडली के 12 भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पहला भाव व्यक्तित्व और स्वास्थ्य, दूसरा भाव धन और वाणी, तीसरा भाव साहस और प्रयास, चौथा भाव माता और सुख, पांचवा भाव शिक्षा और संतान, छठा भाव शत्रु और रोग, सातवां भाव विवाह और साझेदारी, आठवां भाव रहस्य और आयु, नवम भाव भाग्य और धर्म, 10वां भाव करियर और प्रतिष्ठा, 11वां भाव लाभ और आय, 12वां भाव खर्च और मोक्ष। लेकिन यह एक सामान्य नियम है, असल में भाव का फल पूरी तरह दशा और गोचर के समय ही मिलता है। बहुत से लोग कुंडली देखकर सिर्फ यह देखते हैं कि कौन सा भाव मजबूत है, लेकिन असली ज्योतिषी यह देखते हैं कि उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसकी दशा कब आएगी और ग्रहों का गोचर कैसा होगा। अगर यह तीनों अनुकूल हो जाएं तो सामान्य योग भी बहुत बड़े बड़े परिणाम दे सकता है, और अगर समय अनुकूल ना हो तो बड़ा योग भी देर से फल देता है। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है, योग से ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। कुंडली में लिखा हर योग अपने समय पर ही फल देता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं लेकिन अभी परिणाम नहीं मिल रहे तो निराश होने की जरूरत नहीं। संभव है आपका सही समय अभी आने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली और